हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक है डेथ के बाद जो डेड बॉडी है उसका जिस्म क्यों सख्त हो जाता है। इसका जवाब है आज। डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं। तो जस्ट अपनी आसानी के लिए मैंने एक छोटा सा हल्का सा डायग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर चलो मैं इसको एक हाथ की तरह लिख लेता हूँ। दिस इज़ लेट्स सपोज ओके। यहाँ पर मसल्स होते हैं, इनके पास शोल्डर के मसल्स होते हैं, ठीक है। शोल्डर मसल है, यहाँ पर ट्राइसेप मसल है, यहाँ पर बाइसेप मसल है, यहाँ पर थाई मसल्स है, यहाँ पर थाई मसल्स है, यहाँ पर बैक मसल है, यहाँ पर भी मसल है, गर्दन के अंदर भी मसल है। तो मुख्तलिफ जगहों पर स्केलेटल मसल मौजूद होते हैं। अगर मैं बाइसेप या ट्राइसेप या ये जो शोल्डर के मसल है, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ तो ये मैंने एक मसल उठा लिया। जब आप इस मसल को अंदर, इस मसल के अंदर जब आप देखेंगे, वैसे इस पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है मसल पर, लेकिन ये आज मैं सिंपल बनाऊंगा कि बॉडी क्यों सख्त हो जाती है। उस मसल के अंदर धागे हैं, फाइबर्स होते हैं। उन धागों का नाम क्या है? फिलामेंट्स, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स। मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है। और जब आप अपने हाथ को कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो दरअसल ये मसल के अंदर वो फिलामेंट्स होते हैं। वो फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़े हुए होते हैं। जब आप अपने हाथ को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो वो मसल के जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह स्लाइड करते हैं, स्लाइड। आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे कंट्रैक्ट करते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से पुल करके रिलैक्स करने के बाद फिर से वापस अपनी हालत में आएंगे। फुल रिलैक्स, फुल रिलैक्स, फुल रिलैक्स। पूरे बॉडी में जो आपके मसल्स होते हैं, आपके दिस वन मसल जिसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जबड़े को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मसल्स है आपके जबड़े को मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपके बाइसेप है, शोल्डर मसल है, आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के सब ये चीज़ चल रहा है, फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब दरअसल इस एक धागे को दूसरे धागे के ऊपर से कौन स्लाइड करता है? इन धागों का नाम एक्टिन मायोसिन है, ठीक है। आप इसको मायोसिन का नाम, इसको एक्टिन, लेकिन नाम की ज़रूरत नहीं है कि आपको नाम सीखने की, ठीक है। वो अगर आप स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के तो फिर आप उसकी धागे की ज़रूरत है, वो आप जाके देख ले कि मैं लेक्चर बनाया हुआ है स्केलेटल मसल के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो आपका एक धागा है, ये जो एक धागा है मायोसिन, इसके साथ छोटे छोटे से ब्रिजेस लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ब्रिजेस लगे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से ब्रिजेस लगे हुए होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन हेड्स। और ये धागे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रिजेस होते हैं, मायोसिन हेड्स उसको बोलते हैं। जब आपका दिमाग सिग्नल देता है इसको कि कंट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जो हेड्स हैं, ये हेड्स क्या करेंगे, ये अपने आप को क्या करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। ये जो ऊपर के जो एक्टिन फाइबर है उसके साथ अपने आप को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी ये सारे के सारे अपने आप को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ये भी अपने आप को क्या करेंगे, इधर अटैच करेंगे। इस अटैचमेंट के दौरान क्या होता है, एटीपी जो है खर्च हो जाती है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं, इसके बगैर ये अटैच ही नहीं हो सकते। तो एटीपी अपने आप को तोड़ देगा किस चीज़ में, एडीपी में, और इसे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उस एनर्जी की मदद से ये अटैच होगा। तो इससे क्या करेगा, जब ये हेड्स अटैच हो जाएंगे तो ये हेड्स उसको पुल करेंगे, यानी हेड्स के अटैचमेंट के बाद वो पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस, राइट। ये हेड उसको इस तरह पुल करेंगे, सारे पुल करेंगे। अब हमने दोबारा इसको क्या करना है, रिलैक्स करना। जैसे कि आप देखो, आपने इसको पुल किया तो दोबारा से आप इसको रिलैक्स करने जा रहे हैं। रिलैक्सेशन में क्या होगा, एक बार फिर से एटीपी जो है, एक और एटीपी आएगी, वो भी अपने आप को क्या करेगी, हाइड्रोलाइज करेगी एडीपी में। और वो जो खर्चा है, इधर से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी, अब उस एनर्जी से ये ब्रिजेस वापस यहाँ से अपने आप को हटा देंगे। ब्रिजेस अपने आप को वापस क्या करेंगे, हटा देंगे। ये ब्रिजेस वापस आप इसको अपने यहाँ से अपने आप को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये ब्रिजेस अपने आप को हटा देंगे। हटाने के बाद वो फाइबर्स वापस जो पहले इस तरह से पुल हुए थे वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिलैक्स, ठीक है। तो अब ये किस कंडीशन में है, रिलैक्स।
पहले कौन सा कंडीशन था? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, नाउ रिलैक्स। ये जिंदा जिस्म में ऐसा होता है, लेकिन जब एक इंसान मर जाता है, मरने के दौरान वो थोड़ा सा उसके मसल में फुलना ज़रूर होती है, वो कंट्रैक्शन ज़रूर होता है, वो कंट्रैक्ट करता है अपने जिस्म के मसल्स को, ठीक है। और ये बहुत ही ऐसी कंडीशन है, मैं लेक्चर के आखिर में कुछ बताऊंगा इस हवाले से आपको। तो जब डेथ होती है तो एटीपीज़ की कमी हो जाती है, ये एटीपीज़ ख़त्म हो जाते हैं। अब देखो वो हेड्स जो थे, हेड्स वो अटैच हैं, हेड सारे के सारे क्या है? अटैच हैं। हेड्स अटैच थे, इनको रिमूव करना था, लेकिन उसके लिए एटीपीज़ चाहिए। अब तो बंदे की डेथ होगी तो एटीपीज़ तो बनेगी नहीं, एटीपीज़ तो तभी बनेगी जब बंदा जिंदा होगा। तो एटीपीज़ जब नहीं होंगी तो वो जो ब्रिजेज़ है, वो ब्रिजेज़ उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, और वो पकड़ते हुई हालत में जो है उसका जिस्म सख्त होता है, वो रिलैक्स नहीं होता। इस कंडीशन को कहते हैं रिगर मोर्टिस, इसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस, इसको वो कहते हैं, इसमें जिस्म सख्त हो जाता है, राइट। तो ये था वो रीज़न कि सख्ती के पीछे क्या रीज़न है? एटीपी का ना होना। एटीपी के ना होने से ब्रिजेस अपने आप को हटाएंगे नहीं। ये था छोटा सा लेक्चर, आपको समझ आया। लेकिन अब मैं काम की बात भी बताता हूँ। एक इंसान, जैसे हम डेथ को देखते हैं, ये हर इंसान पर इस दुनिया में जो भी जिंदगी सबके ऊपर आ जाता है, हमारे और आपके ऊपर, चाहे छोटा है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, उन सब के ऊपर ये हालत है। सब ने इस डेथ के प्रोसेस से गुजरना होता है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस दुनिया में जो भी बंदा आता है, वो छोटे बच्चे की शक्ल में, फिर वो बड़ा होकर के इतना कमा रहा है, इतना पढ़ रहा है, इतना सब कुछ अपने लिए गेन कर रहा है, इतना कुछ पाने के बाद, इतना मेहनत के बाद वो इस हालत में आती है, उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ से उसके तमाम ड्रीम्स रह जाते हैं। उसने जितना भी कमाया था, वेल्थ, जितना शोहरत उसने कमाया था, फेम, जितना उसके पास मटेरियल आए थे, मटेरियल मतलब वो फैक्ट्री है, कारखाना है, गाड़ी है, सब कितना सब कुछ आया था, लेकिन इस कंडीशन के बाद ये सब कुछ उसे रह जाते, सब कुछ। ही और शी लेफ्ट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो वो खाली हाथ इस दुनिया में आया था, खाली हाथ चला गया। इस खाली हाथ दुनिया में आया, वर्ल्ड, दिस इज योर अर्थ, खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया। ये जो छोटा सा दौरानिया है, इसका मतलब क्या है? मुझे इसका मतलब ज़िंदगी का मेन मकसद ये तो नहीं हुआ ना, ज़िंदगी का मेन मकसद ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदे ने वापस जाना होता है। तो ये मेन पर्पज़ नहीं है। मेन पर्पज़ ज़रूर कुछ ना कुछ है कि जब एक इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है, वापस उसने हर हाल में जाना होता है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसमें इस इंसान से किसी चीज़ की उम्मीद की जाती है, उसने क्या करना है, उसने अपना लाइफ पर्पस को पहचाना है कि मुझे करना क्या है। और ये मैं चाहता हूँ मैं आप स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद ढूंढें। और मैं ये नहीं कहता कि चीज़ों को आप छोड़ें, मेन टारगेट वो रख ले, उसके साथ साथ इसके ऊपर काम भी करें, ठीक है। बिल्कुल बेशक आपके पास पहल ताजाब कर ले, लेकिन आपको टारगेट पहले पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। वरना ये चीज़ें ये आपके पास आ भी जाएंगी, टारगेट का पता चल गया तो आपको फिर बाद में कोई इशू नहीं होगा। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये बाज़ लोगों की समझ में आएंगी, बाज़ लोगों की समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।